नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। लगातार इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। उसी क्रम में कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, लोअर पीसीएस भर्ती का आप इंतजार कर रहे हैं तो आपके लिए गुड न्यूज़ है। लेखपाल भर्ती का आप इंतजार कर रहे हैं तो आपके लिए गुड न्यूज़ है। आज की इस वीडियो में बहुत सारी खबरें दूंगा जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती से लेकर अन्य बड़ी खबरों के बारे में, तो वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे तो आपको भटकना नहीं पड़ेगा, मैं गारंटेड कहता हूँ। आपको इधर उधर यूट्यूब पर वीडियो सर्च करके देखना नहीं पड़ेगा। जिस खबर के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा वह 100% मानकर ये सही होगा। लगभग मैं सही जानकारी देता हूँ। मैं कभी भी आपको भटकाने या गलत जानकारी देने का प्रयास नहीं करता हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एक बड़ी खबर के बारे में। देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी इस समय स्वदेशी स्वदेशी बहुत कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको मालूम होगा कि अमेरिका ने 50% टैरिफ लगा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को लोगों से अपील करते हुए कहा है कि वे स्वदेशी उत्पादों का इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा है कि व्यापारी अपने प्रतिष्ठानों के बाहर बड़े बड़े बोर्ड लगाएं जिस पर लिखा हो कि वे सिर्फ स्वदेशी उत्पाद बेचते हैं। मोदी ने अहमदाबाद में 5,477 करोड़ की कई परियोजनाओं की शुरुआत करने के बाद एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही है। अब बताइए, ऐसा क्यों कहा गया? 27 अगस्त से अमेरिका 50% टैरिफ लागू करेगा। अब टैरिफ लागू होने से भैया बहुत दिक्कत होने वाला है, आप मान कर चलिए। ऐसा नहीं है। देखिए, हम लोग मीडिया में जो दिखाई देता है वही करते हैं। हम जी न्यूज़ देख लेते हैं, हम आज तक देख लेते हैं, हम बहुत सारे चैनलों को देखते हैं। उसमें जो दिखता है वही हमको पता होता है। लेकिन कभी कभी अपनी खोपड़ी भी हम लोगों को लगानी पड़ती है, अपना दिमाग भी लगाना पड़ता है। तभी आपको समझ में आता है हकीकत क्या है और किस तरह से आपको बरगलाने का प्रयास किया जा रहा है। भैया, आपसे निवेदन है कि अपने बुद्धि का उपयोग करिए। केवल न्यूज़ चैनल के भरोसे मत रहिए। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं। परिवहन विभाग में भर्ती को लेकर परिवहन निगम में होगी संविदा चालकों की भर्ती। तो मंगलवार को सरायकिल, बुधवार को मंझनपुर डिपो में लगेगा रोजगार मेला। अगर आप रोजगार मेला में शामिल होना चाहते हैं तो हो जाइए। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर। मुख्य परीक्षा में आपको मालूम होगा कि वर्णनात्मक प्रश्नों का विरोध हो रहा है और विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। जो है छात्रों का तर्क है कि जब राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित परीक्षाएं, जिससे यूजीसी नेट हो गया, सीटीईटी हो गया, बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित कराई जा रही है, तो एलटी ग्रेड जैसी प्रतियोगी परीक्षा को वर्णनात्मक बनाना पूर्णतः अनुचित है, अव्यवहारिक है। वर्णनात्मक पद्धति से न केवल मूल्यांकन में विलंब होगा बल्कि अपारदर्शिता और कानूनी विवादों की आशंका बढ़ेगी। 68,500 शिक्षक भर्ती इसी ज्वलंत मुद्दे का उदाहरण है, आपको मालूम होना चाहिए। तो आखिरकार आयोग ऐसा क्यों कर रहा है? तो आयोग लगता है इस भर्ती को कुछ वर्षों तक लटकाना चाहता है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, प्रतियोगी छात्रों का कहना है। तो क्या वर्णनात्मक प्रश्नों का विरोध होना चाहिए या नहीं, या सही है? आप कमेंट बॉक्स में बताइए। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं। 5-7 साल तक भर्तियों के इंतजार में लाखों अभ्यर्थी ओवर एज हो गए। आज के समाचार पत्र में यही हेडिंग था। इसी को सब पढ़ के बता दिए हैं, लेकिन आपको पॉइंट कोई नहीं बताया है। मैं आपको बता दूं, प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी जो है प्रशांत पांडे का कहना है कि लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है? बेरोजगारी बढ़ रही है। हर साल काफी संख्या में अभ्यर्थी ओवर एज हो रहे हैं और भर्तियों के लिए 4 से 10 साल का इंतजार कर रहे हैं। अगर नियमित अंतराल पर हर साल भर्तियां होती रहीं तो सभी को बराबर मौका मिलता रहेगा, परंतु ऐसा नहीं हो पा रहा है। अभ्यर्थी चाहते हैं कि उन्हें आयु सीमा में छूट प्रदान की जाए। यूपीएसआई भर्ती का पिछला विज्ञापन 2021 में आया था। अब 4 साल बाद भर्ती का विज्ञापन जारी हो रहा है। तो इस भर्ती में आयु सीमा में 3 साल की छूट दी गई है, लेकिन अभ्यर्थियों का दावा है कि 3 वर्ष छूट से वास्तविक हकदारों को कोई फायदा नहीं मिल रहा है। तो यानी कि छूट और बढ़ाने की बात चल रही है। तो क्या ऐसा करेगी सरकार? तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा सरकार नहीं करने वाली है, और सरकार का विरोध करेंगे तो डंडे से लाठीचार्ज करवा के आपको भगा देगी। कुछ होने वाला नहीं है। तो जो हो रहा है उसे होने दीजिए। सरकार या उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती पूर्ति बोर्ड स्पष्ट कर देगी कि आपको कोई राहत इसके अलावा नहीं मिलने वाला है। मैं चैलेंज के साथ यह कह सकता हूं। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं, जैसा कि डिग्री का बहुत महत्व है।
आजकल फर्जी डिग्री भी बहुत सारे हैं। अभी देखिए बहुत सारे टीचरों की अगर जांच करवा दी जाए तो उनमें कई लोग फर्जी वाले निकल जाएंगे, और फर्जी निकलते हैं तभी बाहर किए जाते हैं। बहुत से लोग फर्जी पाए गए हैं, फर्जी डिग्री लगाए, उनको बाहर कर दिया गया है। तो भैया पीएम मोदी की डिग्री फर्जी है या नहीं, इस पर भी लोग शंका कर रहे हैं। पीएम मोदी की डिग्री नहीं होगी, सार्वजनिक हाईकोर्ट ने सूचना आयोग को आदेश दिया, सूचना आयोग का आदेश पलट दिया है। देखिए नीरज नामक व्यक्ति के आरटीआई आवेदन पर केंद्रीय सूचना आयोग ने 21 दिसंबर 2016 का आदेश जारी किया था, जिसमें उसे 1978 में बीए परीक्षा पास करने वालों के अभिलेखों के निरीक्षण की अनुमति दी गई थी। पीएम मोदी ने इसी वर्ष यह परीक्षा उत्तीर्ण की थी। तो भैया अब पीएम मोदी का बात आ गया, देश के प्रधानमंत्री जी का बात आ गया, तो डिग्री कैसे सार्वजनिक हो सकती है, लोग ऐसा बोल रहे हैं। तो आखिरकार मैं बीए पास हूँ, एमएससी किया हूँ, बीएससी किया हूँ, और मेरी डिग्री फर्जी नहीं है, ओरिजिनल है, तो आखिरकार मुझे अपनी डिग्री दिखाने में क्या दिक्कत है? अपना नाम तो कोई करवा नहीं लेगा भैया, डिग्री डिग्री है। हम अगर इंटरमीडिएट पास हैं, हम 70% पाए हैं, 75% पाए हैं, कुछ भी पाए हैं, हम इंटरमीडिएट पास हो, तो क्या मुझे इंटर की डिग्री दिखाने में, इंटर की मार्कशीट माफ़ी चाहता हूँ, इंटर की मार्कशीट दिखाने में कोई दिक्कत है? अगर मैं बीए पास हूँ, बीएससी किया हूँ, तो क्या मुझे डिग्री दिखाने में कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत होनी चाहिए। तो आखिरकार हाई कोर्ट ने ऐसा आदेश क्यों दिया, सबकी जहन में यही सवाल है। और इस सवाल का जवाब आप लोग अपने दिमाग से कमेंट बॉक्स में देखिए, पूरा कमेंट भर दीजिए इसी जवाब से, और देखना है कि सबसे सटीक जवाब आपको और सभी लोगों को कौन दे पाता है। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूँ। बिहार की सबसे बड़ी खबर है, नेत्र सहायक की भर्ती होने जा रही है। 220 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, और मैं आपको बताना चाहता हूं 21 से 37 वर्ष अधिकतम आयु मांगी गई है। आयु की गणना 1 अगस्त 2025 के आधार पर मानी जाएगी। अंतिम तिथि 28 अगस्त निर्धारित की गई है। तो भैया समय बहुत कम है, आवेदन करना है तो कर दीजिए। अब बात कर लेते हैं सबसे बड़ी खबर के बारे में। सबसे बड़ी खबर है, निकायों में सालों से रिक्त पदों पर भर्ती की तैयारी शुरू हो गई। शासी अधिकारी से लेकर और अभियंता के 607 पदों पर भर्ती होगी। अब भर्ती कहाँ से होगी, किस आयोग के माध्यम से होगी? समूह गा की जितनी भर्तियां हैं या लोअर पीसीस की जितनी भर्तियां, उसकी भर्ती जो उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग के माध्यम से की जाएगी। उच्च स्तर पर इसको लेकर सहमति बन गई, आयोगों को प्रस्ताव भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तो आपके लिए खुशखबरी यह है कि शासी अधिकारी के 776 पद हैं और 308 पद खाली हैं। सहायक अभियंता के 111 पद में 34 पद खाली हैं। तो जो डाटा सामने निकल कर आया कि एक अच्छी खासी भर्ती, एक अच्छी खासे पद आपको 2025 में देखने को, 2026 में देखने को मिलेंगे। यह आपके लिए गुड न्यूज है। तो लोअर वाले तैयार रहिए। और मुझे जो आधिकारिक जानकारी मिली है स्रोतों के माध्यम से, देखिए ऑफिशियल नहीं कि ऑफिशियल वेबसाइट पर डाला गया है, लेकिन आपको मालूम होगा जब मैं जानकारी कलेक्ट करता हूं उसी के आधार पर जानकारी देता हूं। मुझे जो जानकारी दी गई उस जानकारी के आधार पर मैं आपको बता दूं, और डंके की चोट पर बताना चाहता हूं कि क्योंकि आप मेरे भाई हो, आप सिलेक्शन लोगे तो आरसीए न्यूज़ टुडे पे कमेंट करोगे भैया आपने बताया था वही सही था, और देखिए नौकरी लग गई मेरी। तो मैं आपके लिए लड्डू बांट दूंगा। अगर आपकी नौकरी लगेगी तो मुझे बहुत खुशी होगी, मुझे जलन नहीं होगा। तो भैया जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है, फरवरी से लेकर और अगस्त तक जो है लेखपाल की, लोअर की, जेई की, एई की वैकेंसी, आप माफी था जेई की वैकेंसी, ए की नहीं, जेई की वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। बड़ा अपॉर्चुनिटी है आपके पास। वीडियो की भर्ती भी आपको जनवरी के बाद यानी कि फरवरी से लेकर अगस्त माह तक देखने को मिल सकती है। सभी विज्ञापन इसी के मध्य जारी करने की तैयारी चल रही है। अब मैं बात करूंगा एक बड़ी अपडेट के बारे में। एसएससी अभ्यर्थी बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं देखिए भैया। कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाओं में सुधार की मांग को लेकर 2 दिवसीय प्रदर्शन सोमवार को स्थगित कर दिया गया। रीजंस मैं बताऊंगा आपको। देखिए रविवार को कुछ शिक्षकों और अभ्यर्थियों को हिरासत में ले लिया था। इसके बाद से छात्रों में रोष देखने को मिला। बारिश के बीच कुछ अभ्यर्थी रामलीला मैदान में पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें प्रदर्शन स्थल तक जाने से रोक दिया। उधर अभ्यर्थियों ने बाहरी शिक्षकों का प्रदर्शन खराब करने का आरोप लगाया है। तो भैया ऐसा नहीं है, अगर शिक्षक आपका साथ ना दे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, सत्यता है। तो शिक्षकों का दोष देना बंद करिए।
एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं, जिसके संबंध में आपको जानकारी होना आवश्यक है। दरोगा भर्ती को लेकर भी यही अपडेट है। दरोगा भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर रहे अभ्यर्थियों के लिए स्नातक की अंक तालिका अपलोड करना अनिवार्य कर दिया गया है। और पुलिस भर्ती एवं भर्ती बोर्ड के अधिकारी का कहना है कि यदि स्नातक उपाधि यानी कि डिग्री उपलब्ध नहीं है तो प्रोविजनल स्नातक उपाधि अपलोड करनी होगी। प्रोविजनल डिग्री भी उपलब्ध ना हो तो उसकी दशा में अभ्यर्थियों को इसके स्थान पर अपनी अंक तालिका अपलोड करनी होगी, लेकिन अपलोड करना पड़ेगा। इधर बिहार की एक बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ गई है कि बिहार में विशेष संगठन पुनरीक्षण यानी कि SIR, जिसको लेकर काफी विवाद हो रहा है और वोट चोर के नारे लगाए जा रहे हैं, उसको लेकर बड़ी अपडेट है। देखिए, 65 लाख मतदाताओं के नाम कटने से सवालों के घेरे में चुनाव आयोग जो है अंतिम मतदाता सूची में करीब 4 लाख नए मतदाताओं के नाम जोड़ने का संकेत दिया है। आयोग ने कहा है कि जब राज्य के 3.79 लाख मतदाताओं ने अब तक अपना नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए आवेदन किए हैं, इनमें से अधिकांश ऐसे आवेदक हैं जो अक्टूबर तक 18 वर्ष की उम्र पूरी करने वाले हैं या फिर पहली बार राज्य के मतदाता बन रहे हैं। तो भैया, वोट बढ़ने से अब कौन बढ़ जाएगा, कहाँ से बढ़ेंगे तो वक्त बताएगा। देखिए, जिसकी सत्ता होती है उसी की हनक होती है। कुछ लोग कहते हैं जिस दिन सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, और जिस दिन सत्ता परिवर्तन हो जाएगा उसी दिन पता चल जाएगा हकीकत क्या था, कौन बहुत ज़्यादा ईमानदार था और कौन बेईमान था। सत्ता परिवर्तन के ही बाद पता चलेगा। वैसे जिसकी सत्ता होती है उसी के बारे में सही जानकारी दी जाती है, उसी को बताया जाता है, उसी को अच्छा गिनाया जाता है। लेकिन हकीकत कुछ और है मित्रों। हकीकत वह होता है जो आपके आंखों से ओझल होता है और आपके कानों से दूर होता है और उसके बारे में आपको सुनाई नहीं देता है। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूँ। शुभांशु शुक्ला का नाम आप लोग जानते होंगे, जो कि अंतरिक्ष में गए थे। उनके नाम से अब छात्रवृत्ति बांटी जाएगी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है। तो लगातार सटीक जानकारी के लिए इस वीडियो को लाइक शेयर करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।